हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। और बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। सो वी आर हैविंग ओनली 1 month इन आवर हैंड। तो आइए देखते हैं आज हम लोग सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। एक चीज़ V2G टेक्नोलॉजी, व्हीकल टू ग्रिड। व्हीकल टू ग्रिड मतलब व्हीकल जो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो अपना एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा ग्रिड को, पावर ग्रिड को। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम है कि व्हीकल से, तो ये V2G टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बस इतना ही समझिए, हो जाएगा। अच्छा, यू नो अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, अपने इंडिया में 4 आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। एक तो अपना पूरा का पूरा हिमालयस और वेस्टर्न घाट। पूरा का पूरा हिमालयस मतलब वेस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस दोनों ही हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना। वेस्टर्न घाट, एक अपना इंडो बर्मा का रीजन, इंडो बर्मा रीजन, बर्मा मतलब म्यांमार, इंडो बर्मा रीजन। और एक अपना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसी को कभी कभी आप लोग देखेंगे सुंडा लैंड भी इसी को बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ही सुंडा लैंड बोलते हैं। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। कहीं पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लिखा होता है, कहीं पर सुंडा लैंड होता है, तो वो वही है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, सुंडा लैंड। ठीक है, तो ये 4 हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में। अब ये देखिए, ये एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय नॉर्मन मेयर्स के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, बट इट वाज वाइडली स्प्रेड बाय द एफर्ट्स ऑफ CI के एफर्ट से ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा फैला। ये क्या है? ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक आपको NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, उसकी वजह से CI, एकदम ये ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट CI से रिलेटेड है। वो क्या करेगा कि दूसरा कोई इंटरनेशनल लिख देगा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, तो वो सब नहीं, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि व्हाट आर द कंडीशंस बेस्ड अपॉन विच ये डिसाइड किया जाता है कि इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में रखें। तो ये चारों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हाई स्पीसीज रिचनेस है, स्पीसीज रिचनेस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर एंडेमिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कुछ प्लांट्स, फ्लोरा, फाउना जो कि केवल इन्हीं इलाके में पाए जाते हैं। तो हाई एंडेमिज्म, हाई स्पीसीज रिचनेस, और इम्पॉर्टेंट वन कि इनका थ्रेट परसेप्शन भी, इसको थ्रेट भी है। थ्रेट मतलब कि यहाँ पर किसी तरीके का आपको बायोडाइवर्सिटी का डिग्रेडेशन हो रहा है, हो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारे स्पीसीज वल्नरेबल हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, गायब हो चुके हों, तो उस तरीके का थ्रेट परसेप्शन है। ठीक है, तो ये कंडीशन एकदम ध्यान रखेगा, इसीलिए उसको हॉटस्पॉट बोला गया। स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा, एंडेमिज्म ज़्यादा और थ्रेट परसेप्शन भी है यहाँ पर।
बहुत ज़्यादा प्लांट एनिमल्स वगैरह भी वहाँ पर बिकॉज ऑफ सम एंथ्रोपोजेनिक रीज़न, बिकॉज ऑफ सम एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स इट इज़ डिस्टर्ब्ड। ठीक है, ये 3 कंडीशंस के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रखना है कि नहीं। एक याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये आपको जब 1992 में रायो अर्थ समिट हुआ था, याद है ना, अर्थ समिट। तो रायो अर्थ समिट जब हुआ था तो उसी समय ये आपको ये फैसिलिटी, ये कॉन्सेप्ट आया था। ये एक्चुअली में फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि फंडिंग करता है CBD को, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, UNF, CCC को फाइनेंस करता है। तो ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को UNF, CCC जैसे इन सभी को ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, let me think one or what we can see। और देखते हैं क्या देखा जा सके। एक देखिए, एक क्या है, कभी कंफ्यूज मत कीजिए। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन सब रिलेटेड है आपस में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह सबको रिड्यूस करना, तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन। ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ये आपको क्या है, जो भी आपको वेटलैंड्स वगैरह हैं, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, वेटलैंड जो भी जैसे कि रामसर साइट्स वगैरह में जो भी वेटलैंड्स होते हैं, अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई आपको इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं या फिर हो चुका है या फिर होने वाला है, तीनों ही कंडीशन में, तो उस तरीके के वेटलैंड्स को हम लोग मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। जैसे कि इंडिया में है आपको लोकतक लेक, मणिपुर वाला लोकतक लेक, और एक वो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, भरतपुर राजस्थान जो है। ठीक है, ये 2 आप लोग याद रखिएगा। तो वो मॉन्ट्रिक्स मॉन्ट्रियल में कन्फ्यूजन नहीं करना। ठीक है गाइस, सो लेट मी एंड आवर टुडेज सेशन हियर ओनली। सो आई होप यू लाइक द वीडियोज़। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।